हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जिस टाइम पे भी आप देख रहे हैं उसी टाइम पर। और आज हम लाए हैं इस चैप्टर 6 का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक या थ्योरम, थेल्स थ्योरम। एनसीईआरटी की बुक में ये थ्योरम 6.1 है। इसी को हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसी को शॉर्टकट में हम बीपीटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी को थेल्स थ्योरम, इसी को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी। इसका स्टेटमेंट क्या है? इस थ्योरम का स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट कहता है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब कि यदि कोई किसी ट्राइंगल की कोई एक साइड के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो अदर टू साइड को कोई टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो जो अदर टू साइड्स होती हैं उनको वो लाइन जो पैरेलल खींची गई है वो अदर टू साइड को क्या करेगी? सेम रेशियो पे डिवाइड करेगी। मतलब कि जैसे सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम। एक हमारे पास ट्राइंगल है, इसका नाम ए, बी और सी है। ठीक है, अब क्या बोला कि भाई इन तीन साइड में से कोई एक साइड के पैरेलल, चाहे तो इसके पैरेलल हम ऐसे खींच सकते हैं या इसके पैरेलल ऐसे या इसके पैरेलल ऐसे खींच सकते हैं। तो ए लाइन सपोज मैंने ए, इसका नाम दे दिया एम और एम एन लाइन जो है वो बीसी को क्या, बीसी पे क्या है? पैरेलल है, पैरेलल ड्रॉ हो रही। तो ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि इसमें हमारे पास गिवन क्या है। गिवन में ये है कि ट्राइंगल एबीसी है। इन ट्राइंगल एबीसी इसमें आपको एम एन जो है वो गिवन दे रखा है, पैरेलल है किसी एक साइड के इस ट्राइंगल के। ठीक है, अब उसके बाद वो कहता है कि ये तो गिवन हो गया इधर से लेके ये लाइन इधर तक, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एम और एन मिल गए। अब द अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये हमें प्रूव करना होगा यहाँ पे। टू प्रूव क्या बोल सकते कि भाई ए लाइन यदि इसके पैरेलल ड्रॉ की गई है तो ए अदर टू साइड मतलब ए बी और ए सी को क्या करेगा? दो सेम रेशियो या प्रोपोर्शन है ना, उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब है इसका कि ए एम अपॉन बी एम किसके इक्वल होगा? ए एन अपॉन सी एन के। तो ये हमें प्रूव करना होगा ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए एन अपॉन सी एन। ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, या ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, ए भी प्रूव कर सकते हैं। इसी पे हम ए बी, यदि पहले हमने ए प्रूव कर लिया तो हम ए भी प्रूव कर सकते हैं कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए सी। ये भी हम प्रूव कर सकते हैं, तो वो भी मैं करके बताऊंगा। ठीक है, अभी चलते इसका प्रूफ में। सॉरी, प्रूफ के पहले यदि हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाए तो उसे हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक हमें या इस पॉइंट से जो एन पॉइंट है यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसका नाम दे दिया सपोज एन एफ। क्या नाम दे दिया? एन एफ। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ से नाम दे दो ई, नाम दे दो इसका। तो दो हमें, एक ये परपेंडिकुलर खींचा, एक ये परपेंडिकुलर खींचा। तो पहले इनके बारे में मेंशन कर देते हैं। तो हमने लिखा ड्रॉ एम ई परपेंडिकुलर टू ए सी एंड एन एफ परपेंडिकुलर टू ए एम। क्लियर? अब उसके बाद इनको हमें ज्वाइन कर देना है, बी से एन को ज्वाइन कर देना है और सी से एम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इतना काम कर ले भाई। तो अब इसके बाद लिखें एंड ज्वाइन
ज्वाइन BN एंड CN। क्लियर। अब आते हैं इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो यदि आप लोग ने 9th क्लास में वो चीज़ें पढ़ी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सिलेबस रिड्यूस हो चुका था, तो जो पैरेललोग्राम वाला चैप्टर था ना उसमें या एक मैं आपको पहले बता देता हूँ उसमें होता क्या है कि भाई दो पैरेलल लाइन के बीच में, कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच में, सपोज ये लाइन L लाइन और M लाइन है, ठीक है, ये दोनों लाइन। अब ये यहाँ पे मैंने एक दो पॉइंट ले लिए AB, और यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, उस ट्राइंगल का बेस भी AB था, और एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे AB और D ट्राइंगल बनाया, ठीक है। तो इसको समझ लेना कि ये दोनों ट्राइंगल ABD ट्राइंगल और ABC ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और दोनों का बेस जो है वो कॉमन है AB। तो ऐसे ट्राइंगल जिनका बेस सेम हो और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में आए तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें इसी चीज का एक यूज होगा, ठीक है। दूसरी कहानी कि ट्राइंगल का एरिया निकालना, मतलब दो चीज यदि आप समझ लो तो इस थ्योरम को आप आसानी से समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक तो इस चीज का यूज कि भाई दो पैरेलल लाइन के बीच में यदि मतलब टू ट्राइंगल्स लाइज ऑन द सेम पैरेलल बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एंड देयर बेस इज सेम, ठीक है, तो उनका एरिया भी क्या होता है, इक्वल। मतलब कहने का मतलब दो ट्राइंगल यदि उनका बेस सेम है, बेस दोनों का सेम हो और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो इन ट्राइंगल्स, ऐसे ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता। अब दूसरी कहानी है कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये फॉर्मूला का यूज करना। और फिर उसके बाद जैसे सपोज मैं आपसे कहूँ एक ए ट्राइंगल मैंने लिया यहाँ पे ABC, मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, अलग से इंपॉर्टेंट मतलब जो इसका में यूज हो ना उनकी छोटी छोटी चीजें बताओ। तो मैं बोलूँ बेटा यदि मैं इस ट्राइंगल में 1/2 एरिया निकालूं, बेस ले लेता हूँ 20 AB, बेस हम उसको लेते हैं बी फॉर बेस। बेस मतलब हम उस साइड को ट्राइंगल की 3 साइड होती है, उन 3 में से कोई एक साइड को बेस ले सकते हैं। सपोज मैंने बेस AB को ले लिया, तो अब मैं हाइट क्या लूंगा, मैं हाइट उसी को लूंगा जो उस AB साइड के अपोजिट वर्टेक्स है, जहां पे उससे हम मतलब उससे एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो क्या हो, परपेंडिकुलर हो AB पर। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि इधर मतलब इधर पे लाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एल्टीट्यूड इधर तो आ ही नहीं सकता कहीं भी इस पॉइंट से। तो फिर हम क्या करेंगे, इस लाइन को आगे तक थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये सपोज ये CN है, तो इस CN को हम यहाँ पे हाइट ले लेंगे, ठीक है। तो वैसी कहानी यहाँ पे भी कुछ होगी। तो पहला काम देखना आप, ऊपर हमें दो ट्राइंगल मतलब ऊपर जो ट्राइंगल दिख रहा है पहले हम एरिया निकालते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN, किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN। तो फिर फॉर्मूला तो यही यूज होना, ठीक है। अब AMN ट्राइंगल कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो अलग से मैं डायग्राम बना दूं, AMN, ठीक है। अब AMN में हमें दो देखो, एक तो यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ खींच रही है और एक यहां से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही। तो मैं इस ट्रायंगल का जब मुझे इसकी दो हाइट पता है तो इसके दो बेस भी हैं, ठीक है, एक तो AN और एक AM। तो इसके मैं दो तरीके से एरिया निकाल सकता हूँ। एक तो मैंने सपोज 1/2 बेस किसको ले लिया, AN को, किसको बेस ले लिया, AN को। तो हाइट में किसको लूंगा, M से E पॉइंट था ना, और AR, तो हाइट में किसको लूंगा, इसको बेस लिया तो इस पे परपेंडिकुलर साइड क्या है, ME, तो A आपकी हाइट हो जाएगी, ME हाइट हो गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ठीक है। इसी तरह एरिया हम AMN का एक बार और निकाल सकते हैं। तो AMN इक्वल टू 1/2। अब बेस यदि मैं AM ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, AM को बेस, तो हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, अब हाइट देखो AM पे क्या कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, NF, तो NF हाइट हो जाएगी। ये हमारा सेकेंड काम, ठीक है। अब इसी तरह हम नीचे वालों के भी एरिया निकाल लेते हैं। इनको जिनको ये तो मैं समझा रहा था, ये नॉट सो इम्पोर्टेंट, ओके।
अब आप देखो ध्यान से, सेकेंड काम में क्या करने वाला, मुझे मतलब ऊपर का ट्रायंगल जरूरत था और एक ए वाले ट्रायंगल की। अब मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एन एम, ठीक है। इसमें मैं लिखूं 1/2 बेस। बेस मतलब जब भी देखो आपको बेस ना इसी इन्हीं साइड से रिलेटेड लेना। तो इस ट्रायंगल में ए वाला ट्रायंगल जो है, मैंने डार्क कर दे रहा हूं ताकि आप समझ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में बी एन एम ट्रायंगल में, तो बी एन एम ट्रायंगल में मुझे बेस बी एम लेना है, ठीक है। अब समझना हाइट में क्या लूं, बी एम तो मैंने बेस ले लिया, हाइट क्या लूं। तो ये ना हाइट क्या है, इसी लाइन को मैंने अभी एक ऐसा डायग्राम बना के भी बताया था कि भाई यदि ये वाला ट्रायंगल है, इसमें मुझे ए बी सी, बेस मुझे बीसी ही लेना है, बेस मुझे बीसी ही लेना। तो मैं हाइट क्या लूंगा, यहां से कैसे लाइन ड्रॉ करूंगा और इधर से प्रोड्यूस करूंगा। तो यहाँ पे यदि परपेंडिकुलर है ए, नाम इसका ए एन दे दिया, तो इसको मैं हाइट ले सकता हूँ ए एन को। तो उसी तरह आप देखो तो ए लाइन पे यहाँ कहीं तो एल्टीट्यूड पॉसिबल नहीं, तो इसी लाइन को आगे तक ही प्रोड्यूस है। तो ये वाली लाइन क्या है, इसी लाइन पे परपेंडिकुलर, तो एन एफ ही इसका क्या कहलाएगा, हाइट का काम करेगा। इसको हम थर्ड इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट बिल्कुल सेम कंडीशन, एरिया ऑफ हम निकाल लेंगे सी एन एम, कौन से ट्राइंगल का बेटा, सी एन एम ट्राइंगल का एरिया। तो 1/2 इसका बेस, यदि देखो ये ट्राइंगल ऑफ ये वाला ट्राइंगल, तो इस वाले ट्राइंगल में आप यदि बेस सी एन ले लेते हो, क्या ले लेते हो, सी एन, तो हाइट क्या लोगे फिर, एम ही, बिल्कुल आ जाए, ठीक है। इक्वेशन 4, इतना काम हो गया। अब एक काम और है जो थ्योरम का मैंने बताया था कि भाई वो थ्योरम क्या है कि यदि कोई दो ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में आए, सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो और उनका बेस सेम हो, तो उनकी हाइट उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी। वैसे तो आई थिंक कोरोना काल में सब ध्वस्त हो गया है, सबकी कहानी ऐसी थी, टीचर्स भी ऐसे ही थे, मतलब कोई पढ़ाई नहीं पा रहा था। तो अब मैं वही एक बार रिवाइज करा देता हूँ। 9th क्लास में ये था कि भैया ना दो ट्राइंगल यदि सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और उनका बेस सेम है, तो उनके एरिया भी क्या होते हैं, इक्वल। तो आप इन्हीं दो ट्राइंगल को यदि देखो, कौन से दो ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल आप देखो बी एम एन ट्राइंगल, और एक आप सी एन एम ट्राइंगल को देखो, ठीक है। इन दो ट्राइंगल को जब आप देखोगे तो आपको नजर ये आएगा कि ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में थे। BC और MN दोनों पैरेलल लाइन दे रखा था ना अपन को क्वेश्चन के, MN पैरेलल टू BC, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये दोनों ट्राइंगल इन्हीं दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं। और दोनों ट्राइंगल का बेस यदि MN देखें, कोई एक साइड देखें, तो कॉमन है कि नहीं MN, तो दोनों का बेस भी सेम है, तो इसका मतलब इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इनका एरिया इक्वल हो जाएगा। थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब हो गया था, चलते। अब देखिए आप लोग यहाँ पे एक काम कर लिया, तो अब हम वही लिखेंगे कि सिंस चूंकि ट्राइंगल बी एन एम एंड ट्राइंगल सी एन एम आर lie on the same base MN and between, इसका मतलब बिटवीन है, ठीक है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लिखा, ठीक है, सेम पैरेलल लाइन, उन सेम पैरेलल लाइन का नाम ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख सकते हो कि BC पैरेलल टू MN, लाइन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। सो इनका एरिया, या सीधे सीधे आप लिख सकते हो कि सो दैट, या बी नो लिखो, बी नो हम जानते हैं इफ टू ट्राइंगल्स lie on the same base
same base and between same parallel line, then their area will be is equal क्लियर। तो ये थ्योरम का यूज कर सकते हैं, यहाँ इसको ब्रैकेट में लिख दो। अब देखो इस लाइन के मतलब इस इन दोनों ट्राइंगल के बीच में एक बेस कॉमन है, एम बेस कॉमन है, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हैं ये दोनों। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इनका एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एन एम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एन एम। ठीक है, इसको हम फिफ्थ इक्वेशन दे देते हैं। अब हमारे पास कुछ काम ज़्यादा फोकस नहीं है, एक्स्ट्रा वर्क नहीं है, मतलब जो था मेन चीज़ वो हम सब कर चुके हैं। अब आप ध्यान देना बहुत अच्छे से इस चीज़ को, मैं ऊपर का रफ कर देता हूँ, आप लोग चाहें तो इस चीज़ को वीडियो पोस्ट करके नोट कर लें, ठीक है। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। अब मैं इस ए पोर्शन रफ कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, ठीक है। अरे मैंने उस चीज़ को मिटा दिया, एक मिनट में इस फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ए एम एन इज इक्वल टू 1/2 बेस मैंने लिया था एम एन इंटू हाइट, सॉरी बेस एम एन तो हाइट हो जाएगी एम ई, इसको इक्वेशन फर्स्ट। और एरिया ऑफ ए एम एन इसी को दूसरे तरीके से भी निकाला था, तो 1/2 इसमें मैंने बेस लिया होगा, एम एन थोड़ी बेस लेना था, ए एन लेना था, ए एन बेस और हाइट एम ई। अब ए एम बेस और हाइट, ए एम बेस और हाइट एन एफ, क्लियर। अब देखो आप, ठीक है, तो इतना काम हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। हो सकता है अब देखो मैंने रफ कर दिया था, मुझे ये याद नहीं कि मैंने इसको फर्स्ट दिया था, इसको सेकंड, आप लोग चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब देखो पहला काम ये है कि हम यहाँ पे तक ये सारी चीजें हमने कर ली, उसके बाद हमें क्या करना, हम आएंगे बोलेंगे नाउ क्या हम ये बोल सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन। बहुत अच्छे से देखना, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन अब खुद अपने आप के एरिया के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा यार, क्यों नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। तो बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन अपने आप के एरिया के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। अब उसमें आपने यूक्लिड ज्योमेट्री में यूक्लिड जो, हाँ उसमें आपने बोला, उसने देखा होगा कि यूक्लिड का जो एग्जाम्स था उनने ये बोला कि भाई इक्वल चीज में इक्वल का डिवाइड कर दो तो वो इक्वल ही हो जाते हैं। तो अब देखो ए एम एन और ए एम एन तो हमें पता है आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब यदि दोनों में मैं सेम चीज का डिवाइड कर दूं, किसका, सेम का, सपोज मैंने इन दो ट्राइंगल में से कोई एक का डिवाइड कर दिया, बी एन एम का इधर भी डिवाइड कर दिया और इधर भी बी एन एम के एरिया का डिवाइड कर दिया, तो क्यों इक्वल नहीं होंगे? पहली कहानी तो ये दोनों देखो, तो ये दोनों इक्वल है, दोनों में सेम चीज का डिवाइड किया तो वो दो इक्वल ही होंगे, ठीक है। इतना काम हो गया ना। अब एक काम क्या करेंगे, इधर देखो, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने दो, ए एम एन अपॉन, इसको भी एज इट लिख दो, बी एन एम, और यहां पे ऊपर वाला सेम, नीचे वाला। अब आप देखो फिफ्थ इक्वेशन देखो, तो फिफ्थ इक्वेशन में आपको पता है बी एन एम और सी एन एम दोनों ट्राइंगल के एरिया आपस में इक्वल है, क्यों है, इस थ्योरम से, ठीक है। तो फिफ्थ थ्योरम से हम इस बी एन एम की जगह क्या लिख सकते हैं, सी एन एम लिख सकते हैं। तो सी एन बगल में आप लिख सकते हो कहां से, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। अब आप देखो यहां पे
AMN ट्राइंगल के एरिया का वैल्यू आप बाद में रखना, पहले नीचे वाली वैल्यू पुट करनी है। तो BNM का एरिया कितना दिख रहा भाई, 1/2 BM इंटू NF, क्लियर, इज इक्वल टू। इसी तरह इधर भी आप CNM का एरिया पहले पुट करो, कितना है 1/2 CN इंटू ME, ठीक है। अब आप ऊपर आओ तो ना आपको ये देखना AMN के जो एरिया के वैल्यू है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, दो वैल्यू देख रही हैं हमें, तो हम यहाँ पे वो वैल्यू पुट करेंगे इनके ऊपर, वो वाली वैल्यू पुट करेंगे जिसमें इनके एल्टीट्यूड सेम दिख रहे हो। जैसे इसमें एल्टीट्यूड NF है, इसमें एल्टीट्यूड क्या है NF है, तो हम इसके ऊपर कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ए वाली, क्या लिखेंगे 1/2 AM इंटू NF, ठीक है। इसी तरह आप देखो इसमें ME एल्टीट्यूड है तो इसमें भी ME एल्टीट्यूड, तो ए वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 AN इंटू ME। ये हमारा काम हो गया। अब देखो मैं इस चीज को रफ कर देता हूँ, आप लोग ने पुश करके लिख लिया होगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे वैल्यू मैंने कहाँ से पुट की, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों इक्वेशन का यूज करके वैल्यू पुट की। अब आप देखो तो 1/2 से कटा, NF से कैंसिल, 1/2 से कैंसिल, ME से कैंसिल, तो क्या बचा AM/BM इज इक्वल टू, इधर पे क्या बचा AN/CN। क्या हमें यही प्रूव करना था? ऑफ कोर्स यही प्रूव करना था, हो चुका है प्रूव, ठीक है। यही हमारी थेल्स थ्योरम थी भाई साहब, यही हमारी क्या थी, थेल्स थ्योरम थी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने ये बोला था जब टू प्रूव में कि सेकेंड चीज AM/AB भी और AN/AC भी हम प्रूव कर सकते, तो हालांकि मेन चीज हमारा प्रूव हो चुका है। इसके बाद यदि हम इसमें क्या करते हैं, बाय एडिंग वन बोथ साइड, बाय एडिंग वन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पहले आप 1 ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा इसके बाद AM/BM प्लस 1, इस साइड भी ऐड कर दिया और इस साइड भी आप ऐड कर दो, तो AN/CN प्लस 1। तो यहाँ पे जब 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा AM+BM/BM, एलसीएम लेके कर लेना, यहाँ पे क्या आएगा AN+CN/CN। अब आप देखो तो AM और BM दोनों को ऐड करो, AM BM दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा अपॉन AB, BM हो जाएगा इधर, और इधर पे आप क्या बोल सकते हो AN+CN करो तो कितना आएगा भाई AN+CN, दोनों को ऐड करोगे तो AC हो जाएगा AC/CN। अब आप देखो इसको उल्टा करके लिख दो तो क्या बोल सकते हो BM/AB इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा CN/AC, ठीक है। तो ये आपने प्रूव कर लिया। सिमिलरली इसी तरह हम इस चीज को भी ला सकते हैं कि AM/AB भी हो सकता है। सिमिलरली हम बोल सकते हैं AM/AB इक्वल टू ACAN/AC भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, मेन था ये कैसे आया, ठीक है, मेन था कि ये कैसे आया, फिर तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। उसको आगे चल के जैसे मतलब जिस भी अकॉर्डिंग हमें जरूरत पड़ेगी, थेल्स थ्योरम मैंने यहाँ तक थी, उसके बाद आप ये सारी चीजें निकाल सकते हो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ओके। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, थेल्स थ्योरम आपको समझ में आई हो या उसमें कुछ कमी आई हो मेरे समझाने के तरीके में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर मुझे बताएं कि आपने कहाँ पे मतलब मतलब मेरी गलतियां बता सकते हैं आप, ठीक है। और यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।